आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत से पिटने के बाद शहबाज शरीफ का ड्रामा सामने आया है। पाकिस्तान में जीत की पार्टी कर रहे हैं शहबाज। पार्टी में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भी नजर आए। कल ही शहबाज ने भारत के हमले की बात को कबूला था और मैं आपको बता दूं कि जिस पार्टी की आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये वही पार्टी है जहां पर शहबाज शरीफ पहले मंच से खड़े होकर कह रहे थे कि रात 2:30 बजे मुझे मुनीर का फोन आया और मुनीर ने मुझे बताया कि भारत ने हमला कर दिया है, हमारे एयरबेस तबाह कर दिए हैं। तो वहां पर माना भारत ने अटैक किया और हमारे एयरबेस तबाह किए, लेकिन उसके बाद जरा जोकरों वाली हरकत आप देखिए कि उसके बाद ये विक्ट्री पार्टी करने लगे। दरअसल इसे विक्ट्री पार्टी नाम दिया गया था। तो एक तरफ तो भारत के अटैक की बात को स्वीकारते हैं शहबाज शरीफ, ये कहते हैं कि भारत ने हमारे एयरबेस तबाह किए, मुझे पता चला, और उसके बाद विक्ट्री पार्टी में डूब जाते हैं। और उस विक्ट्री पार्टी में कौन होते हैं? उस विक्ट्री पार्टी में होते हैं शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर जैसे लोग। ये दोनों कौन? ये दोनों उस वक्त जहर उगल रहे थे। शाहिद अफरीदी को आपने देखा भी था कि इस विक्ट्री पार्टी से पहले अपना भैया जुलूस निकालने के लिए चल दिए थे सड़क पर। शाहिद अफरीदी को आजकल नेता बनने का बहुत शौक चल रहा है। हालांकि उनको सोशल मीडिया पर ऐसी धुलाई की थी शिखर धवन ने, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये सब पाकिस्तानी सरकार और सेना के वो मोहरे हैं जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा में लगे रहते हैं। इस पार्टी से पहले, इस तस्वीर को देख रहे हैं ना, ये विक्ट्री पार्टी इसको नाम दिया गया है। इस पार्टी से पहले कैसे हार की बात स्वीकारी थी शहबाज शरीफ ने, वो भी देख लीजिए पहले आप। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। कर्नल सोढ़ी, ये क्या जोकरों वाला देश है? मतलब पाकिस्तान, कहते हैं ना कि जब चर्चा करते जाओ, इनकी खबरों में घुसते जाओ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि मतलब करे क्या। जिस पार्टी में वो कह रहे थे कि भाई मुझे रात 2:30 बजे जनरल मुनीर ने फ़ोन करके बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी हैं, हमारे एयरबेस पर तबाह कर दिए हैं, उसके आधे घंटे बाद विक्ट्री पार्टी कर रहे हैं। मतलब ये क्या जोकरों वाली हरकत है? और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है क्लाउन पाकिस्तान। मतलब हद है। रोहित जी देखिए, भारत को जो पूर्ण सैनिक सफलता मिली ऑपरेशन सिंदूर में, हम भारत में जय हिंद रैली, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, जन संपर्क के साथ निकालें, जहां लाखों करोड़ों लोग इन रैली में शामिल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान जो सैनिक तौर पे पूरी तरह पिट गया ऑपरेशन सिंदूर में, वो सो कॉल्ड विक्ट्री पार्टी कर रहा है, वो भी बंद कमरे में। क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर ये बेवकूफी हरकतें वो सड़कों पे करेगा, उसका एक भी नागरिक नहीं उसके साथ आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम सच जान चुकी है कि किस तरह पाकिस्तान को भारी शिकस्त मिली है भारत के हाथ ऑपरेशन सिंदूर में। हमने देखा कुछ दिन पहले जब शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट में एक रैली निकालने की कोशिश की, उसमें मात्र 6 लोग थे। यानी कितनी शर्म की बात है, इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अपनी सेना के लिए सपोर्ट की रैली निकाल रहा है, उसमें मात्र 6 लोग हैं। तो ये पाकिस्तान की बेवकूफी है, ये पाकिस्तान का, मैं क्या शब्द यूज करूं, मैं कर नहीं सकता क्योंकि आपका अंतरराष्ट्रीय टीवी है, लेकिन मन के अंदर बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करने का मन कर रहा है। रोहित जी, ये बेवकूफ देश है, ये वो पागल देश है जो अपना कभी ना दिमाग लगाते आया है, ना दिमाग लगाएगा। भारत ने उसे 4 युद्धों में पराजय किया, ऑपरेशन सिंदूर में पराजय किया, भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अब भी ये पागल जहरीले शाम को कल नहीं आ रही है। अब तो इसको और हमें टुकड़ों में करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, बलोचिस्तान को रिकग्नाइज करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा रिकग्नाइज करना चाहिए। पाकिस्तान तो वो पागल और वो जहरीला सांप है, जितना हम उसे सैनिक तौर पे कुचलेंगे उतना भारत सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। मनोज जी, कमेंट है आपका भी इस पर। मतलब मैं इसको क्या कहूं, ये तो मतलब जोकरों वाली हरकत ही इसको कहा जाएगा। और क्या कहें इसको देख के? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और वहाँ की जो आर्मी है
वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और वहाँ की जो आवाम है, अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान बचे तो उसे वहाँ की सेना को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और तभी जाके वहाँ की आवाम बच सकती है। और इसीलिए अभी सोढ़ी साहब जो बता रहे थे कि बंद कमरे में पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारत को शत्रु बोध का ज्ञान हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं, क्योंकि अब कभी भी पाकिस्तान और चाइना भारत के मित्र नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ जो भी रणनीति बन सकती है, चाहे बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र देने की दर्जा हो या सिंध को देने की हो, तो मुझे लगता है कि उसमें भारत सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। क्योंकि अब ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान कभी भी आपके हित में काम नहीं आ सकता है, क्योंकि 77 साल का हमारे पास इतिहास है और यही समय है। मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत जल्द ही हम लोग पॉजिटिव तरीके से परिवर्तित होते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अभी जो हमारे भारत सरकार ने जो एक 89, अभी आपने बताया कि 89 मेंबर्स को विश्व में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस प्रकार से वर्ल्ड मीडिया में शुरू में जो एक नैरेटिव चलाया गया और उस नैरेटिव धीरे धीरे अब एक्सपोज होते जा रहा है, तो ये लोग जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि आतंकवाद के विषय पे जो वर्ल्ड एक तरीके से साइलेंट, जो चुप्पी मार के जो बैठा हुआ था, मुझे लगता है कि एक्सपोज करने का सही समय है। और इससे आने वाले समय में भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भारतीय सेना ने तकनीकें क्या यूज करके जिस तरीके से 3 दिन में पूरे विश्व के सामने एक डिफेंस सेक्टर में एक अपनी धमक जमाई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत सरकार के लिए। और मोदी सरकार ने अभी जो 2024-25 में जो 35,000 करोड़ का हथियार का अभी बेचने का जो एक टारगेट फिक्स किया है, मुझे लगता है कि ये और आगे बढ़ेगी और इसको हमें एज ए भारत अपने के मतलब एक नए भारत के रूप में देखना चाहिए। जी ठीक है, आप लोग साथ में बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और मैं आपको बता दूं, दरअसल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसको